सेल्फ एस्टीम क्या है? अपनी वैल्यूज़ को, अपने परसेप्शंस को एक्सेप्ट करना और अपनी सेल्फ एस्टीम को हम किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुआफ़िया मलिक है। बाय प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे सेल्फ़ एस्टीम के बारे में। सेल्फ़ एस्टीम क्या है, सेल्फ़ एस्टीम के कुछ टाइप्स हैं, लो सेल्फ़ एस्टीम क्यों होती है, हाई क्यों होती है, हम अपने आप को क्यों नहीं अच्छा प्रेजेंट कर पाते और हम अपने आप को सेल्फ़ एस्टीम को बूस्ट किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ़ एस्टीम की डेफिनेशन के हवाले से। सेल्फ़ एस्टीम बेसिकली हमारी अपनी परसेप्शंस हैं, हमारी अपनी वैल्यूज़ हैं, हम हर चीज़ को और अपनी ज़ात को किस तरह से प्रायोरिटाइज़ करते हैं और किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं। हम इस सोसाइटी में रहते हैं जहां हम ज़्यादातर नेगेटिव कमेंट्स का शिकार होते हैं और हम इस चीज़ को, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं वो इस चीज़ को बहुत जल्दी फील कर जाते हैं और उनकी नेचर इंट्रोवर्ट बन जाती है। तो हमने इसी चीज़ पे बात करनी है कि हम अपनी सेल्फ़ एस्टीम को बूस्ट किस तरह से कर सकते हैं। सेल्फ़ एस्टीम की कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले लो सेल्फ एस्टीम है। लो सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है कि आप अपनी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट तो कर रहे हो, लेकिन आप अपने लिए कोई जो है वो स्टेप नहीं ले पाते हो। कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसा पॉइंट है जहां आप बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई नेक्स्ट पर्सन आपके ऊपर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप अपने आप को वहीं डाउन कर लेते हैं। अपनी हर ख्वाहिश को मार के, अपनी हर खुशी को मार के दूसरों के लिए जीने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लो सेल्फ एस्टीम है, ये आपको टेम्परेरी तो लगती है, रिलीफ दे रही है, लेकिन ये आपको डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ ले जाती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ ले जाती है। दूसरी होती है हाई सेल्फ एस्टीम, यानी जिसको हम एक्सेसिव सेल्फ एस्टीम कहते हैं। एक्सेसिव सेल्फ एस्टीम में क्या आता है कि आप अपने सर्कमस्टांसेस को, आप अपनी कोग्निशंस को, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाके, यानी इसमें आपकी ईगो आड़े आ जाती है। जिस तरह से हम सुनते हैं, ईगो की वजह से एरोगेंस हमारे अंदर आ जाती है, हम अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में लेकर चले जाते हैं। वो भी आपको एग्रेशन या आपकी पर्सनालिटी को एग्रेसिव पर्सनालिटी की तरफ ले जाता है। और जो थर्ड है, जिसको हम मॉडरेट या हेल्दी सेल्फ एस्टीम कहते हैं, अपनी वैल्यूज़ को, अपने आप को वैल्यू देना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, उसके बाद दूसरों के लिए सोचना। सबसे पहले हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट अपनी ज़ात है, हम खुद हैं। अगर हम अपने आप को, अपने परसेप्शंस को वैल्यूज़ नहीं दे सकते, तो हम दूसरों को किस तरह से गाइड कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं बात करूंगी सेल्फ एस्टीम को हम बूस्ट किस तरह से कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करें द वे यू आर। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम दूसरों की बातों को, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर एम्फसाइज करने देते हैं। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करें जैसे आप हैं, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। अल्लाह ताला ने हर एक को एक नई और एक मुख्तलिफ जो है वो नेचर के साथ पैदा किया है, तो हम इस रियलिटी को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें। दूसरी चीज़, अपनी डेली लाइफ में सेल्फ प्रेजिंग, सेल्फ एप्रिसिएशन या अपने आप को अप्रिशिएट करना। छोटी छोटी बात पे अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस मैं अगर किसी की हेल्प कर रही हूँ, मदद कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को अप्रिशिएट करूँगी, गुड जॉब मुआफ़िया। इसी तरह से अपने आप को सेल्फ एप्रिसिएशन की तरफ लेकर आएँ। जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, यकीन मानिए एक सेल्फ लव की बहुत अच्छी सी वाइब आपको आती है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, इट्स सेल्फ लव नॉट सेल्फिशनेस, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मेडिटेशन कर लें, माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर लें। आप अपने आप को डेली बेसिस पे पॉजिटिव अफर्मेशन से, पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या हो सकती हैं, आप अपनी, हर कोई इंसान अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन को खुद से डिफ़ाइन कर सकता है। मैं अपने आप पे भरोसा रखती हूँ, मैं हर रोज़ अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बना सकती हूँ, मैं हर रोज़ अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से स्टार्ट करूँगी। यानी इस तरह की अपनी कुछ 5 से 10 अफर्मेशंस लिख लें,
उन अफर्मेशंस को डेली लिखें और प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आप यकीन जानिए हमारी जो सेल्फ इस्टीम है वो बहुत बहुत अच्छी हो जाती है। हमारा सेल्फ इस्टीम मीन्स आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है आपकी लाइफ बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती है। आप दूसरों के साथ बात करने में आपको डर नहीं लगता, खौफ नहीं आता। जो आपकी नेचर जो है वो नीचे दब रही होती है, वो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। इसी के अलावा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली बेसिस पे जर्नलिंग कर सकते हैं, अपनी उन सारी थॉट्स को लिख सकते हैं। आपको लगता है आप पॉजिटिव अफर्मेशंस तो कर रहे हैं, जर्नलिंग करना शुरू करें। जब आप अपना एक जर्नल बनाते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और लास्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी डेली रूटीन में एक अपनी ऐसी हैबिट रखें जो आपको हॉबी कह लें, हैबिट कह लें या हॉबी कह लें, जो आपको काम करना पसंद है। फॉर इंस्टेंस किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को जिमिंग पसंद है, गेमिंग पसंद है, तो आधे से 1 घंटा 30 मिनट से 1 आवर अपने लिए टाइम लाजमी निकालें। वॉक कर लें, डांसिंग कर लें, जिमिंग कर लें, ताकि अपने लिए आप अपना एक वक्त गुजार सकें। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, अगर आप इन्हें रोज़ डेली बेसिस पे बूस्ट करने की कोशिश करेंगे आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। मीनवाइल अगर आपको लगता है कि आपको किसी गाइडलाइन की ज़रूरत है या आप खुद से अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप काउंसलर से या साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।